नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का हेतु केवल मनोरंजन ही है। आगे बताई गई किसी भी गेम्स को खेलने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी डरावना है, लेकिन ट्रस्ट में आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस सभी गेम्स के बारे में जान के। और अगर आपने इस तरह की पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में कभी नहीं सुना है तो आप चौंक जाओगे और सोचोगे भी कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये सब तो बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कुछ लोग होते हैं जो आज भी बिलीव करते हैं कि वे भूत या आत्मा जैसी शक्तियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। विधि पूर्वक यदि कोई मंत्र जाप या प्रक्रिया की जाए तो हम आत्मा को बुला सकते हैं। शायद ये सारे खेल भी ऐसी कोई विधि ही है आत्माओं को बुलाने की, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। इन गेम्स को कई सारे लोगों ने खेलने का दावा किया है और कई लोगों ने गेम्स को खेलने के बाद अपना अनुभव भी शेयर किया है, जिसमें से कुछ लोगों के लिए तो ये अनुभव काफ़ी डरावना और खतरनाक भी रहा है। कुछ लोगों के तो पागल हो जाने तक के किस्से सुनने को मिले हैं। खैर, लोगों के अनुभव और सच्ची घटनाओं के बारे में हम और कोई वीडियो में बात करेंगे। आइए देखते हैं उन गेम्स और उनके खेलने के तरीके के बारे में। नंबर 3, द मिडनाइट गेम। द मिडनाइट गेम को मिडनाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस गेम को खेल के आप मिडनाइट मैन के भूत को अपने घर में बुला सकते हो। इस गेम को रात के ठीक 12 बजे खेलना होता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक कागज पर अपना पूरा नाम लिखना है और उन पर एक खून की बूंद गिरानी है। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी नमक, एक कैंडल, एक माचिस या लाइटर और एक दरवाजे की। अब आप घर की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए और वो कागज जिस पर आपका नाम लिखा है उसे आपके घर के मेन दरवाजे पर लगा दीजिए और उसके सामने एक कैंडल जला लीजिए। अब दरवाजे पर 22 बार खटखटाइए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ठीक 12 बजे 22वीं बार दस्तक देना है। अब दरवाजा खोलना है और फिर मोमबत्ती बुझाकर दरवाजा बंद कर दीजिए। अब आप मिडनाइट मैन को अपने घर बुला चुके हैं। फौरन ही कैंडल को जला लीजिए, क्योंकि भयानक खेल तो अब शुरू होगा। अब आपको मोमबत्ती हाथ में लेकर पूरे घर में टहलना है। इस टाइम पर कहीं पर भी कोई परछाई या रहस्यमय आकृति दिखे तो समझ जाना कि वो मिडनाइट मैन है, जिसे आपको ठीक 3:30 बजे तक अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपकी कैंडल अचानक से बुझ जाए तो तुरंत ही उस कैंडल को जला लें, क्योंकि कैंडल के बुझने का मतलब है कि मिडनाइट मैन आपके बहुत ही पास है। और अगर आप 10 सेकंड के अंदर मोमबत्ती नहीं जला पाए तो जल्दी से अपनी चारों तरफ नमक का एक सर्कल बना लीजिए और फिर 3:30 बजे तक उस सर्कल से बाहर मत निकलना। कहा जाता है कि अगर आप नमक का घेरा बनाने में नाकाम रहे या 3:33 से पहले घर से बाहर निकल गए तो आपका सबसे बड़ा डर मिडनाइट मैन आपकी जान ले लेगा। लेकिन अगर आप नमक के घेरे में रहने में या तो कैंडल को जलाए हुए रखने में कामयाब रहे तो ठीक 3:33 पर मिडनाइट मैन चला जाएगा। याद रहे, आपको गेम के बीच में ना ही लाइट्स ऑन करनी है और ना ही सोना है। आपको ठीक 3:33 तक जागते रहना है। और एक बात, इस गेम को खेलते वक्त टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग ना करें। कागज के टुकड़े पर भी अपना खुद का ही नाम लिखे और उस पर खून भी अपना खुद का ही लगाए। इस गेम में मिडनाइट मैन के होने की कुछ निशानियां भी है, जैसे कि अजीब अजीब आवाज़ें आना, घर के टेम्परेचर में अचानक से बदलाव आना, किसी परछाई या काले साये का दिखना। ऐसा कुछ भी महसूस होने पर मोमबत्ती को हाथ में लेकर तुरंत ही उस घर के कोने से दूर चले जाइए। और हाँ, एक और बात, गेम खत्म होने के बाद भी कभी भी आपको मिडनाइट मैन का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि आप उनकी नज़र में हमेशा के लिए रहोगे। नंबर 2, दरुमासान द बाथ गेम। दरुमासान, इस गेम को द बाथ गेम भी कहा जाता है। जापान से शुरू हुए इस गेम में आप अपने बाथटब में दरुमासान की आत्मा को बुला सकते हैं। इस गेम को दरुमासान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नेम की एक जापानी लड़की की बाथटब में गिरने के कारण मौत हुई थी। वो लड़की कुछ इस तरह से गिरी थी कि उनकी आंख में बाथटब का नल घुस गया था और वो मर गई थी। और अब आप भी इस गेम को खेलकर उस लड़की की आत्मा को बुला सकते हो।
इसके लिए आपको अपने बाथटब को पानी से भर देना है और फिर रात को सारी लाइट्स बंद करके बाथटब में बैठ जाइए। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बाथटब के नल के सामने बैठना है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने बाल धोने लगे और फिर बाल धोते धोते आपको ये बोलना है, दरुमासान फॉल डाउन, दरुमासान फॉल डाउन, दरुमासान फॉल डाउन। अगर सब ठीक रहा तो आपको एक लड़की की इमेज आपके बाथटब में दिखाई देगी जिसकी एक आंख निकली हुई है। अगर उस टाइम आपको किसी के हिलने की या कोई और आवाज़ सुनाई दे तो भी अपनी आंखें बिल्कुल ना खोलें। आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और फिर तेज आवाज़ में आपको उन आत्मा से पूछना है कि वाई डिड यू फॉल इन द बाथटब। और फिर कुछ टाइम के बाद आप ध्यान से और आराम से बाथटब से निकल जाइए और बाथरूम से बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर दीजिए। अब आप फाइनली अपनी आंखें खोल सकते हो और आपको चुपचाप सो जाना है, क्योंकि असली खेल तो सुबह आपके जागने के बाद शुरू होगा। अब आपको हर जगह पर यह महसूस होगा कि वो लड़की आपके पीछे है और जब आप पलट के देखोगे तो वो गायब हो जाएगी। हर वक्त आपको अपनी राइट साइड पर उस लड़की के होने का एहसास होगा और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ये आत्मा आपके करीब आती जाएगी। और अगर वो लड़की तेजी से आपके करीब आती हुई लगे तो आपको चिल्लाकर बोलना है तोमारे। इसका मतलब होता है रुक जाओ। इस गेम को खत्म करने के लिए जब भी आपको उस लड़की के होने का एहसास हो आपको जोर जोर से किट्टा किट्टा बोलना है। शायद जापानीज भाषा में इसका मतलब होता है कि मुझे छोड़कर चले जाओ। और हाँ, याद रहे इस गेम को रात होने से पहले खत्म करना है, वरना ये आत्मा जिंदगी भर आपका पीछा करती रहेगी और सपनों में आकर भी डराती रहेगी। नंबर 1, ब्लडी मैरी। इस गेम के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। अब तक की पैरानॉर्मल गेम्स में सबसे ज़्यादा इस गेम को खेला गया होगा, क्योंकि इस गेम के पीछे एक रियल स्टोरी है। इंग्लैंड से शुरू हुई इस गेम में आप जिसकी आत्मा को बुलाओगे वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टूडोर की है। कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रूर रानी थी और एक बच्चे की चाह में ही मर गई थी। ब्लडी मैरी गेम को खेलना काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इस गेम को शैतानी टाइम यानी कि 2:33 से 3:33 के बीच में खेलना होता है। इस 1 घंटे के बीच में कभी भी आपको अपने घर की सारी लाइट्स बंद करके एक मोमबत्ती जलानी है और फिर अपने घर के आईने के सामने खड़े रहकर आपको ब्लडी मैरी की आत्मा को बुलाना है। उसके लिए आपको 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोलना है। ऐसा करने पर आपको ब्लडी मैरी का भूत उस आईने में दिखाई देगा। वो आपको बहुत ही गुस्से में दिखाई देगी, उनकी आंखों में से खून निकल रहा होगा। और अगर आपने उस वक्त ये बोल दिया कि आई स्टोल योर बेबी तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी और फिर आपकी जान शायद ही बच पाएगी। इस गेम को कई सारे लोगों ने खेला है और अपने अनुभव शेयर किए हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्लडी मैरी की आत्मा बाहर निकलकर हमला कर देती है। लोगों के अंधे होने के और जान गंवाने के किस्से भी आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। खैर, इन सभी गेम्स में कितनी सच्चाई है ये तो वही बता पाएगा जो इस गेम्स को खेल चुका है। ये गेम्स सच्ची हो ना हो, लेकिन इस गेम को खेलते वक्त आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का डर या वहम जरूर घुस सकता है, क्योंकि इस गेम को खेलते वक्त आपका दिमाग ऐसी नेगेटिव एनर्जी के ख्यालों में ही रहेगा और वही दिमाग आपको कोई आत्मा या भूत ना होने के बावजूद भी आपको उनके होने का डर और एहसास महसूस करा देगा और फिर जिंदगी भर इस डर के साथ ही जीते रहेंगे। सो प्लीज़ ऐसी कोई भी गेम्स को खेलने का प्रयास ना करें, चाहे आप कितने ही बहादुर या साहसी क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल किशन एनपी इन्फो को और ऑन कीजिए बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।